बहुत समय पहले दशरथ नाम के एक महान राजा अयोध्या नगरी पर शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव, एक दिन उन्होंने मेरे अपने पास गुरु से धन, कहा, राज्य और सम्मान सब कुछ है, लेकिन पुत्र के बिना मेरा जीवन अधूरा है। ऋषियों की सलाह पर पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ के बाद देवताओं के आशीर्वाद से राजा की तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त हुए। रानी कौशल्या की यहाँ भगवान विष्णु के अवतार राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी के यहाँ भरत और रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या नगर खुशियों से झूम उठा। चारों भाई बड़े प्रेम से साथ बड़े हुए। राम शांत और दयालु थे, लक्ष्मण साहसी और राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। चारों भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। शिष्यगण, इस शांत वातावरण में हम ध्यान और ज्ञान की बात करेंगे। सत्य बताएं। सत्य वही है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। क्या हम उसे समझ सकते हैं? हाँ, शुद्ध मन और ध्यान से। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, परंतु वह तो अभी बहुत छोटे हैं। पिताश्री, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जी पिताश्री। राम लक्ष्मण, ताड़का निकट है, सावधान रहो। हम तैयार हैं गुरुजी। राक्षस का अंत हो गया, अब वन में शांति ले। आपकी यह दिव्य ज्योति तुम्हारी आत्मा को आलोकित करे। ताड़का राक्षसी का अंत करने के बाद गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला राज्य की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर सीता माता का स्वयंवर चल रहा होता है। आप सभी में से जो भी यह शिव धनुष को उठा लेगा, वही सीता का वर होगा। एक के बाद एक महारथी आकर अपना बल दिखाते हैं, किंतु कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाता। जब सभा में प्रस्तुत कोई भी राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं पाता तो राजा जनक थोड़ा चिंतित होने लगते हैं। फिर राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, वह टूट गया। सभा में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। इसके बाद राम और सीता का भव्य विवाह हुआ। साथ ही चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति इसी के साथ मिथिला और अयोध्या दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? मंत्र, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? महाराज, आपको अपने दिए गए 2 वचन याद हैं? हाँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, पहला कि भरत को राजा बना दिया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सीता और हमें लक्ष्मण भी छोड़कर उनके मत साथ जाओ, वन चले राम। गए। हे केवट, क्या तुम हमें अपनी नाव से इस नदी के पार ले जाओगे? प्रभु, मैं आपको अवश्य पार ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दीजिए। अरे केवट, ये कैसी अजीब शर्त है? प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन गया था। हे सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरा हृदय मोहित हो गया है। मुझसे विवाह करो। देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। यदि ऐसा है तो मैं इस स्त्री को अभी समाप्त कर दूंगी। दुष्ट राक्षसी, माता सीता को छूने का साहस मत करना। भैया,
राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है। मैं उस राम को सबक सिखाऊंगा और सीता को लंका ले जाऊंगा। अब सुन, तुझे सोने का हिरण बनकर सीता को लुभाना होगा। जैसी आपने महाराज। प्रभु देखिए, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। मैंने ऐसा अद्भुत हिरण पहले कभी नहीं देखा। प्रभु क्या आप मेरे लिए इस स्वर्ण हिरण को पकड़कर ला सकते हैं? हाँ सीता, मैं इसे पकड़ने जाता हूँ। अवश्य लाऊंगा। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। मुझे चिंता हो रही है। माता, मैं प्रभु राम की खोज में जा रहा हूँ। आप कृपया इस रेखा के बाहर मत जाइए, यह आपकी रक्षा करेगी। देवी, क्या आप एक साधु को अपने द्वार पर भी भिक्षा नहीं देंगी? हाँ लीजिए भिक्षा। वन में एक दिन राक्षस राजा रावण ने छल से सीता का अब तू हरण कर मेरी- लिया। वह उन्हें लंका ले गया। रावण, भिक्षा तुम महान दे। राजा दशरथ के पुत्र देवी, राम एक की साधु पत्नी को का भिक्षा अपहरण कर दीजिए। रहे हो। रुको यह अधर्म है। महाराज, तुरंत मेरे सीता का को पार छोड़ मत दो। सीता देवी, मुझे बचाओ। बूढ़े पक्षी, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रभु, लंका का राजा रावण सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं वर्षों से आपके दर्शन आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं वर्षों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। माता, आपकी भक्ति ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हे वीरों, आप जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और यह मेरे भाई लक्ष्मण हैं। हम सीता की खोज कर रहे हैं। मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। प्रभु राम, मेरे भाई बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है। सुग्रीव, आज तेरा अंत होगा। धर्म की रक्षा के लिए बाली। जय श्री राम। प्रभु की कृपा से मैं यह समुद्र अवश्य पार करूंगा। जय श्री हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को खोज लिया। उन्होंने राम की अंगूठी देकर कहा, माता, मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूँ। क्या सच में स्वामी ने तुम्हें भेजा है? हाँ माता, यह उनकी अंगूठी है। वे शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। पकड़ो इसे, रावण के दरबार में ले चलो। मैं डरता नहीं। यह वानर मेरी लंका में घुसा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। अब देखो रावण, लंका में राम का संदेश कैसा फैलता है। हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। राम की सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा गया। सेना उस पुल से लंका पहुंची। भाई रावण, मैं जानता हूं कि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करूंगा। वीर कुंभकर्ण, तुम्हारी शक्ति महान है, लंका लेकिन में अधर्म का अंत भीषण होना ही युद्ध हुआ। धर्म है। कुंभकर्ण मारा गया। मेघनाद आकाश से आक्रमण कर रहा है। लक्ष्मण, मेरे भाई। लक्ष्मण! देखो मेघनाद, अब तेरा अंत होगा। प्रभु राम, आप अविजयी हैं। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोग दीप जलाकर उनका स्वागत करने लगे। इसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भैया राम, अयोध्या आपके बिना सूनी थी। आज से अयोध्या के महाराज हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रभु, ये अयोध्या आपका ही है। मैंने इसे सिर्फ आपकी प्रतीक्षा में संभाल कर रखा।